फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 123rd इवन नेचुरल नंबर। तो ये RD आना चाहिए, 123rd है। 123rd मतलब 123rd पोजीशन तक का टोटल करना है। कहाँ तक का पोजीशन का टोटल करना है? 123rd। तो ये जो 123rd है, 1 2 3, ये पोजीशन है। क्या है ये? उतने नंबर से इन्वॉल्व। और ये जो सीक्वेंस है ये 2 4 6 8 का सीक्वेंस है। कौन सा सीक्वेंस है? अभी कैसे मालूम पड़ेगा? 2 4 6 8 का सीक्वेंस है। तो यहाँ एक वर्ड है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर आपको गौर फिक्र करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। इवन नेचुरल नंबर। क्या है वर्ड? इस पर ध्यान दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन नेचुरल नंबर, इसका मतलब होता है 2 4 6 8 2 4 6 8, ये ऐसा सीक्वेंस है। तो इवन नेचुरल नंबर है करके 2 4 6 8 आएगा। क्या आएगा? 2 4 6 8। ऐसा करते 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 कहाँ तक की पोजीशन पे जाना है हमको? 123rd पोजीशन पे। कौन सा नंबर है वो गिवन नहीं है, सिर्फ 123rd पोजीशन है, वहां पर सीक्वेंस क्लोज हो रहा। वहां पे सीक्वेंस क्या हो रहा? कौन फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा है? सेकंड पोजीशन पे कौन सा है? थर्ड पोजीशन में कौन सा है? ऐसा करते करते 123rd पोजीशन तक पूरा सीक्वेंस है, उसका टोटल करना है। इज इट क्लियर? क्लियर हो गया? तो अभी हम क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे? ध्यान दो इधर क्वेश्चन को, जो है इसको समझना पड़ेगा क्योंकि बहुत अलग है, अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 123rd। तो हम पहले सीक्वेंस लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का। सीक्वेंस है 2 4 6 8 कॉमा करके आखिरी डिजिट नहीं है, इट्स नॉट गिवन। तो जब भी लास्ट डिजिट नहीं गया दिया रहेगा तो एसएन का दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, पता है ना? एसएन के दो फॉर्मूले। कितने फॉर्मूला एसएन के? एक फॉर्मूला क्या है? n/2 t1 प्लस tn, ये एक फॉर्मूला है, करेक्ट है। और दूसरा फॉर्मूला क्या है? Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। यस और नो? तो अभी हम ये वाला फॉर्मूले पे गौर फिक्र करेंगे, इस पर ध्यान देंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर लास्ट टर्म की जरूरत, सीक्वेंस मिल गया, कॉमन डिफरेंस मिल गया, फर्स्ट टर्म मिल गया, इसमें है क्या लास्ट टर्म? नहीं है ना लास्ट टर्म। और कुछ कुछ गड़बड़ ऐसी हो जाती है, ये 123rd ने देखे तो या 123 लिखे, इसको लास्ट टर्म समझ के सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। समझ में आ गई मेरी बात? तो ये 123rd जो है पोजीशन को मैं अलग पेन से हाईलाइट कर रहा हूं, ध्यान देंगे इधर। ये है फर्स्ट पोजीशन। कौन सी पोजीशन है? ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। उसी तरह ये 123rd पोजीशन पे कौन सा नंबर है वो नहीं पता है, छोड़ दो, तभी भी हमारा सम मिल सकता, क्योंकि हमारे पास दो फॉर्मूला अवेलेबल है। ये फॉर्मूला कब अवेलेबल होता? जब लास्ट टर्म नहीं दिया हुआ रहता। और ये फॉर्मूला कब अवेलेबल है? जब फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म दोनों अवेलेबल रहेगा, तब ये फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, तो अभी हम सीक्वेंस लिख दिया हमने, अभी इसके अलग अलग पार्ट लिखेंगे। तो फर्स्ट टर्म t1 मींस a का वैल्यू कितना है? 2। t2 कितना है बच्चे लोग? 4। t3 कितना है बच्चे लोग? 6। और n कितना है? 123। 123 n का वैल्यू। ओके, अभी कॉमन डिफरेंस निकाला है। कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला t2 माइनस, क्या है फॉर्मूला कॉमन डिफरेंस का? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। एक ही बार निकालना है, एपी ऑलरेडी है, डिस्कस नहीं करना है एपी। अगर डिस्कस करना है तो 3 बार निकालते, डी डी डी। ठीक है, तो अभी यहाँ d इज इक्वल टू t2, सेकेंड टर्म कितना है? 4 - 2, कितना था? 4 - 2, 2। कॉमन डिफरेंस भी मिल गया। इज इट क्लियर? अभी कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? Sn इज इक्वल टू 2a n/2, बोलो फॉर्मूला। Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। अभी Sn, n तो पता है हमें, कितना है n? 123rd। कितना है? इधर लिखा हो ना, n का वैल्यू 123rd, 123rd। 123 अपॉन 2, 2 इंटू a का वैल्यू कितना है? 2 प्लस n कितना? अगेन 123 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितना आएगा? 2। कॉमन डिफरेंस भी 2 है कि नहीं? कॉमन डिफरेंस 2 4 6 2 4 6 8 10, हर जगह का कॉमन गैप कितना आ रहा? 2 आ रहा। फर्स्ट टर्म भी 2 है, लास्ट टर्म अवेलेबल नहीं है, छोड़ दिए हमने। ठीक है, तो S 123 अपॉन 2, 2 2 जा कितना हो जाएगा? 4 प्लस 123 में से 1 क्या कितना आएगा? 122 इंटू 2। नाउ 123 अपॉन 2, इट इज नॉट डिविजिबल बिकॉज इट इज ऑड नंबर। बिकॉज इट इज, व्हाई इट इज ऑड नंबर? बिकॉज द लास्ट डिजिट इज, तो जिसका लास्ट डिजिट अगर ऑड रहेगा तो पूरा नंबर क्या हो जाता? ऑड हो जाता। प्लस कैसे होगा? ऑड हो जाएगा। ठीक है, 4। ठीक है, अभी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बोलो कितना आएगा? 244। 244 में 2 4 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा? 123 अपॉन 2 इंटू 240। नाउ डिवाइड इट। अब इसको डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे? डिवाइड जब हम करेंगे, 2 1 जा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। अभी मल्टीप्लाई करेंगे, कौन से नंबर रह गए? दो बताओ मुझे। 123 into 124. Now multiply these two term, you will get the final answer. ठीक है, तो कितना आएगा? 123 into 124, 1525 अगेन 2।
दिस इज योर फाइनल आंसर. ओके, नोट डाउन. सम ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर बिटवीन 1 to 350. इवन और ऑड, इवन ऑड का कंसेप्ट समझ लो. अभी एक सम हो गया, अभी दूसरा सम चल रहा है. इवन का मतलब होता है द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2. ऑड मतलब जो नंबर डिवाइड बाय 2 नहीं होता, विच इज डज नॉट डिविजिबल बाय 2, जैसा 3, 5, 7, 8. अभी यहाँ एक सीक्वेंस है 1 से लेके 350. कहाँ से नंबर, कहाँ से कहाँ तक है? 1 से 350, 1 to 350. ठीक है, तो 1 से लेके 350 तक के जो नंबर्स है ये पूरा सीक्वेंस है 1 to 350, 1 to 350. अब ये पूरे नंबर्स लिखना है और ये नंबर्स में से ऐसे नंबर्स को सेलेक्ट करना है जो नंबर कौन से कैटेगरी में हो जाए? इवन नंबर्स. कौन से कैटेगरी में होना चाहिए? इवन. तो पहले हम पूरे सीक्वेंस लिख देंगे, बाद में हम क्या करेंगे? कैंसिलेशन करेंगे. क्या करेंगे? ये पेपर में मत करो, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए. कैंसिलेशन बाद में करना. तो पहले मैं नंबर्स लिख रहा हूं 1 से लेके 350 तक पूरा. ठीक है, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ओके, डॉट 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 डॉट. करेक्ट है, डॉट डॉट. 1 कितना आएगा? 149. ठीक है, और 349 आएगा. सॉरी 349, फिर 350. अब इसमें से कौन कौन सा सेलेक्ट करेंगे मैं बताता हूँ, ध्यान दो. विच विल एक्सेप्ट, विच विल बी रिजेक्ट. कौन सा नंबर बोला है? इवन नंबर्स. कौन सा नंबर बोला है? ये इवन कैटेगरी में आता. चलो वार कर दो उसके ऊपर. कौन सा एक्सेप्ट रहेगा? 2 राइट है. फिर 3 आता इवन नंबर में, वार कर दो उसके ऊपर. 4 आएगा. 5 आता नहीं आता. ठीक है, 7 आता नहीं आता. डॉट 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 डॉट. 349 आता नहीं. कौन सा एक्सेप्ट होगा? 350. सीक्वेंस चेंज हो गई. पहले की सीक्वेंस क्या थी? 1 से लेके 350 तक पूरे नंबर लिखे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ऐसा करते करते 350 पे गए. सही, ठीक है. 350 आएगा ना, क्योंकि बिटवीन है क्या वर्ड? हाँ, तो बिटवीन है तो और चेंजेस होगा. करेक्ट, गुड. क्योंकि वर्ड क्या है? बिटवीन है. इस पे बहुत ध्यान देना है. ये फ्रॉम और बिटवीन, ये दो कंडीशन आता है क्या बच्चों? फ्रॉम एंड फ्रॉम रहा तो दोनों एक्सेप्ट होगा, फर्स्ट टर्म भी और लास्ट टर्म भी. अभी यहाँ लास्ट टर्म को इग्नोर करना पड़ेगा क्योंकि बिटवीन बोला. क्या बोला? समझा? बिटवीन. बिटवीन में क्या होता? फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म छूट जाते और बीच के टर्म को एक्सेप्ट करते. जैसा एक एग्जांपल दे रहा हूं, 2, 4, 5, 6 और 8. ठीक है, मैं बोलूंगा व्हाट इज द नंबर बिटवीन 2 and 8, तो तुम क्या बोलेंगे? सिर्फ 3, 4, 5, 6. इसको इग्नोर कर दिए ना. बिटवीन बोला मैंने. कंडीशन क्या बोला? व्हाट इज द नंबर बिटवीन 2 and 8, तो तुम क्या बोलेंगे? नंबर 4, 5, 6. अगर मैं यही सीक्वेंस वापस लिख रहा 2, 4, 5, 6, 8. व्हाट इज द नंबर फ्रॉम 2 to 8, तो तुम 2 को भी एक्सेप्ट करेंगे, 4 को भी एक्सेप्ट करेंगे, 5 को भी एक्सेप्ट करेंगे, 6 को भी एक्सेप्ट करेंगे, 8 को भी. ये फ्रॉम का कंसेप्ट है. कौन सा कंसेप्ट है? फ्रॉम में फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों एक्सेप्ट होता. क्या होता? एक्सेप्ट. और बिटवीन में फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म क्या होता? कैंसिल होता. ओके, क्लियर है? 5 नहीं आएगा, सॉरी, इवन नंबर है. गुड. तो 2, 4, 6, 8 क्लियर हो गया. अंडरस्टूड. उसी तरह यहाँ कौन सा आएगा बोलो? उसके पहले 349 से पहले कौन सा नंबर आएगा? 348. तो सीक्वेंस रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, वापस रीअरेंज करेंगे. तो सीक्वेंस क्या बनेंगे बोलो? 2, 4, 6, 8, डॉट 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 340 हो गया. अब इसमें फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म दोनों दिया है. एसएन का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. कौन सा अप्लाई करेंगे बच्चे लोग? एसएन इज इक्वल टू n/2. कौन बोलेगा बच्चा? n/2 ब्रैकेट T1 प्लस Tn. सही है. तो यहाँ ये वाला फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और ये लास्ट टर्म. ठीक है, तो T1 को प्यार से, लाड से, मोहब्बत से A बोलते. ठीक है, T2 कितना है? 4. T3 कितना है? 6. और Tn कितना है? 348. अभी Sn निकालना है. ठीक है, n पता है कि हमको, फिर कैसे निकालेंगे? ऐसे निकाल सकते डायरेक्ट. पहले n निकालना पड़ेगा. क्या निकालना पड़ेगा? तो n के लिए Tn का फॉर्मूला a प्लस, बोलो Tn कितना है? लास्ट टर्म 340. a कितना है? 2 प्लस n कितना है? नहीं पता. और कॉमन डिफरेंस 348. करेक्ट है, कॉमन डिफरेंस 2 है. 2 प्लस 2 इनसाइड मल्टीप्लाई कर दो. 2n माइनस कितना आएगा? 348 प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल इज इक्वल टू 2n. अब ये 2 डिवाइड में जाएगा. 2 किधर जाएगा? तो क्या होगा बोलो बच्चे लोग? 348 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू n. 2 से डिवाइड करो, क्या आएगा? 2 1 2, 2 1 2. कितना आ रहा? 174. तो पोजीशन कितना आ गया? तो ये कौन सी पोजीशन पे? 348. कौन से पोजीशन पे? 348 बोलो बच्चे लोग.
1, ये फर्स्ट पोजीशन पे, ये सेकंड पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे, फोर्थ पोजीशन पे, और ये कौन सा पोजीशन पे 178। जो येलो पेन से लिखा हो मैंने वो पोजीशन है उसके ऊपर, क्या है नंबर अलग, पोजीशन अलग, रैंकिंग अलग, ठीक है। तो अभी हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे लास्ट एसएन। क्या है फॉर्मूला एसएन का? n/2 ब्रैकेट T1 प्लस Tn, ठीक है। ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, समझ में आ गया? फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूले में n, जहां जहां n है वहां क्या आएगा 170, और जहां T1 है उधर क्या आएगा 2, जिधर Tn है उधर क्या आएगा 340 है। तो S 174 डिवाइडेड बाई 2, फर्स्ट टर्म है हमारा 2, लास्ट टर्म है 348। एडिशन करो 174 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है? एडिशन किया तो 350 होगा ना। 348 में 2 एडिशन कर, अब ये डिवाइड करो 2 से, क्या आएगा 2 से डिवाइड करे बाद 2 1 जा 2 2 8 जा 16, कितना आ गया? एडिशन है, मल्टीप्लाई करो 87 इंटू 350 कितना होता है मल्टीप्लीकेशन? टेल मी फास्ट, व्हाट इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस टू नंबर? बोलो 87 इंटू 350 कितना होगा? मल्टीप्लाई करो बेसिकली 30450। दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। कॉपी डाउन। अभी नेक्स्ट सम फ्रॉम द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन in an AP the sum of 3 consecutive term is 27 and their product is 504. Find the terms. अभी consecutive term का मतलब क्या होता है? What is the meaning of word consecutive term? Consecutive का मतलब क्या? Consecutive का मतलब क्या होता है? किसको पता है? Find the 3 consecutive word का मतलब क्या होता है? What is the meaning? What is consecutive? क्या है? Sequence, ऐसा sequence जो back to back रहा, क्या रहा? एक के पीछे एक। जैसा अगर मैं कोई सीक्वेंस दे रहा है 2 के बाद 4 के बाद 6, अगर मैं 2 के बाद डायरेक्ट 6 पे जाऊंगा तो ये कॉन्सिक्यूटिव, क्योंकि बीच में बेचारे 4 को मैंने गायब कर दिया और नाराज हो जाएगा, मेरे को छोड़ दिए, मैं भी तो इवन नंबर था, मैंने क्या गुनाह किया, सही है कि नहीं? तो 2 के बाद 4 के बाद 6, तो कॉन्सिक्यूटिव मतलब है तो एक के बाद एक। ऑड नंबर का बोला जाएगा तो क्या आएगा 1, क्या आएगा 3 5 7, ऐसा आएगा ना कॉन्सिक्यूटिव, समझे इतना? अगर मैं कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर का बोलूंगा तो क्या आएगा 2 के बाद कौन सा कॉन्सिक्यूटिव, 4 के बाद 6 के बाद 8 के बाद डायरेक्ट मैं उड़ी मारा 14 पे चलेगा क्या? तो 8 के बाद 10 आएगा, फिर 12 आएगा, तो कॉन्सिक्यूटिव मतलब बैक टू बैक। क्या तो कॉन्सिक्यूटिव का मतलब क्लियर हो गया? तो अभी यहाँ कॉन्सिक्यूटिव टर्म जो है वो दिया नहीं है क्या दिया हुआ? नहीं दिया हुआ है। जब कॉन्सिक्यूटिव टर्म नहीं दिया हुआ है तो यहाँ इमेजिन किया हुआ है और अज्यूम किया हुआ है कि अज्यूम द 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म इज a माइनस डी, a और a प्लस डी। ये गिवन है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया रहता तो निकालना पड़ता, एग्जाम में देता रहता, एग्जाम में ब्रैकेट में दिया हुआ रहेगा। तो अभी 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म ऑलरेडी दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7, तो लेट द 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म इज a माइनस डी, ये पहला टर्म है, दूसरा है a और तीसरा है a प्लस डी। अब इसको कैटेगराइज करेंगे, क्या करेंगे? पहले टर्म को क्या बोलते हैं बच्चे लोग? T1, क्या बोलते हैं? दूसरे टर्म को क्या बोलते हैं बच्चे लोग? T2, तीसरे टर्म को क्या बोलते हैं हम? T3। तो ये जो है ये T1 है, क्या है ये? a प्लस a माइनस डी। T2 कितना है बच्चे लोग? a, और T3 कितना है? a प्लस डी। ये 3 टर्म है, कितने टर्म है? अभी कंडीशंस देखेंगे, क्या देखेंगे बच्चे लोग? पहली कंडीशंस क्या है? द सम ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म इज 27। इज का मतलब क्या होता है मैथ्स में? सम का मतलब क्या होता? एडिशन। सम का मतलब क्या होता? सम का मतलब होता है एडिशन। 3 टर्म का एडिशन किसके बराबर है? 27। 3 टर्म का एडिशन, इज मतलब इक्वालिटी होता, क्या होता है मैथ्स में? सम का मतलब होता है एडिशन, क्या होता? एडिशन। तो T1 प्लस T2 प्लस T3 ये तीनों का इक्वालिटी किसके बराबर है? 27। ऊपर लिखना है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, क्या लिखेंगे इधर? अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन, जो कंडीशन है उसके मुताबिक, दी गई शर्त के मुताबिक जो भी कंडीशन थी वो कंडीशन के हिसाब से T1 प्लस T2 प्लस T3 इज 27। अगर इसको मैं वर्ड में बोलूंगा द सम ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म इज इक्वालिटी आ गया 27। अभी T1 को क्या बोला गया है? a माइनस डी। T2 को क्या बोला गया? a। T3 क्या है? a प्लस डी इज इक्वल टू 27, ठीक है। प्लस डी माइनस डी क्या हो गया? प्लस डी माइनस डी कैंसिल हो गया, क्या बच गया? a प्लस a प्लस a। कितनी बार a बचे? तो a प्लस a इज इक्वल टू 27। a में a मिलाओ, कितना होता? 3a इज इक्वल टू 27। अभी क्या होगा? ये मल्टीप्लाई में 3, तो a इज इक्वल टू क्या आएगा? 27 डिवाइडेड बाय 3 का टेबल तो अच्छे से आता। जब मैं छोटा बच्चा था, लॉलीपॉप खाता था, बड़ी शरारत करता था, तब हम 3 का टेबल पढ़ता था,
3 1 जा 3, 3 9 जा, तो ए का वैल्यू कितना आ गया 9 आ गया, सही है क्या नहीं? हाँ या ना? तो ए का वैल्यू 9 आ गया, तो ए का वैल्यू 9 मिल गया। अभी दूसरा क्या बोला है बच्चों? एंड प्रोडक्ट क्या बोला है? प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? तभी ए माइनस डी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस डी, ये सेकेंड कंडीशन के हिसाब से इज 504। अभी जहां जहां ए है वहां वहां क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? पहले इसका पैटर्न बना देंगे। देखो अब ये ए है, ये ए है और ये ए, सब ए हट कर क्या बन जाएंगे बच्चे लोग? 9। तो यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा, क्योंकि ए का वैल्यू ऑलरेडी मैंने 9 फाइंड आउट कर चुका हूँ। ठीक है, तो अभी ए की जगह पे 9 सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, तो 9 माइनस डी इंटू ए ब्रैकेट 9 प्लस डी इज इक्वल टू 504। यहाँ तक डाउट है? हाँ, तो वही 9 आएगा। मैं चेक कर रहा था तुम जागे हुए के सोए हुए? जागे हुए। 9 माइनस डी 9 प्लस, ये हो गया 9 माइनस डी और ये हो गया 9 प्लस डी इंटू 9 इज इक्वल टू 504। अभी ये 9 जो है मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, किधर जाएगा? 9 माइनस डी इंटू 9 प्लस डी, ओके। 504 डिवाइडेड बाय 9, 9 से डिवाइड कर देगा। 9 का टेबल तो आता है, क्या है 9 का टेबल? बोलो 9 1 जा, 9 के टेबल में 50 आता, उससे छोटा नंबर कौन सा आता है? 9 5 जा, कितना बचा? कितना बचा? 5 बचा ना, कितना है? 9 6 तो कितना आ गया? 56। अब ये फॉर्मूला बन गया ए माइनस डी ए प्लस डी। आइडेंटिटी पता है ना? ए माइनस बी ए प्लस बी की आइडेंटिटी पता है क्या नहीं? ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होती है इसकी आइडेंटिटी? सॉल्व करे बाद ए स्क्वायर माइनस, यही आइडेंटिटी इसके लिए अप्लाई करो। 9 माइनस डी 9 प्लस डी क्या होगा बोलो? 9 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। 9 का स्क्वायर कितना आता? 81 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 56। 56 इधर आ जाएगा, 81 माइनस 56, नेगेटिव डी स्क्वायर उधर जाएगा, पॉजिटिव डी स्क्वायर, ये शिफ्टिंग हो गई, ये इधर गया, ये इधर गया। यस और नो? क्लियर है? अभी बोलो 81 में 56 माइनस करे कितना बचेगा? 81 में से 56 गया, आता ना सब्ट्रैक्शन करने? हाँ, 25 इज इक्वल टू डी स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट निकालो, डी कितना आ गया? कॉमन डिफरेंस 5। अभी ये हो गया 5, आंसर नहीं हुआ, सम खत्म नहीं हुआ, सम अभी बाकी है मेरे दोस्त। अभी क्या बाकी है इसके अंदर बच्चे लोग? बोलो। अभी टर्म में सब्स्टिट्यूट करेंगे, ए का वैल्यू 9, डी का वैल्यू कितना है? सब्स्टिट्यूट करेंगे एक एक पार्ट में, ए माइनस डी में सब्स्टिट्यूट करेंगे, ए में सब्स्टिट्यूट करेंगे, ए प्लस डी में सब्स्टिट्यूट करेंगे और सॉल्व करेंगे इसका आंसर। या तक कॉपी कर लो फास्ट, कॉपी डाउन। आफ्टर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड वैल्यू ऑफ डी, दो वैल्यू फाइंड आउट कर दिया हमने, ए और डी। सीक्वेंस नहीं मिला, सीक्वेंस के टूल्स मिल गए। क्या मिल गए? और वो टूल्स क्या है? ए एंड डी। ये सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो पहला क्या है? T1, T1 को क्या बोला गया? A माइनस डी। ए का वैल्यू कितना है? 9 माइनस डी कितना है? 5, कितना हो जाएगा? 4। उसी तरह T2 कितना है? A कितना है? A 9। T3 कितना है? A प्लस डी, तो A कितना है? 9 प्लस 5। वैल्यू डाल रहा हूँ ना मैं, A का वैल्यू और D का वैल्यू, बेसिक सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। कितना था? 9 प्लस 5 14। सीक्वेंस क्या बन गया बोलो बच्चे लोग? 4, 9, 14 डॉट डॉट डॉट। दिस इज योर फाइनल सीक्वेंस। अंडरस्टूड? ओके, तो ये जैसा सम किए, सिमिलरली यू कैन सॉल्व द नेक्स्ट सम 8 वाला। फाइंड द कॉन्सेक्यूटिव टर्म इफ एन एपी हुज सम इज 12 एंड द सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म इज 14। ये भी उसी तरह करना है। यहाँ 4 कॉन्सेक्यूटिव टर्म है। कितने टर्म है? 4। ये समझ में आ गया? क्लियर है? तो ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। दिस इज योर फाइनल आंसर, ये फाइनल आंसर है। ठीक है, अभी हमको नेक्स्ट करना है। ठीक है, अभी नेक्स्ट सम सॉल्व कैसे करेंगे ध्यान दो इधर। नेक्स्ट सम करेंगे, अभी नेक्स्ट सम को अच्छे से पढ़ो। फाइंड द 4 कॉन्सेक्यूटिव टर्म हुज सम, सम का मतलब होता है प्लस, क्या होता? इसका मतलब क्या होता? इक्वालिटी। क्या होता? कितना है? 12। तो 4 कॉन्सेक्यूटिव टर्म नीचे ब्रैकेट में दिया, क्या है बोलो? 4 कॉन्सेक्यूटिव टर्म, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2डी। तो 4 कॉन्सेक्यूटिव टर्म क्या है क्वेश्चन नंबर 8 में? पहला है T1, T1 क्या है बच्चे लोग? ए माइनस डी। T2 कितना है बच्चे लोग? ए। T3 कितना है बच्चे लोग? ए प्लस डी। और T4 कितना है? ए प्लस 2डी। करेक्ट है? 4 कॉन्सेक्यूटिव टर्म का सम T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4, चारों कॉन्सेक्यूटिव टर्म का एडिशन किसके बराबर है? इज 12। इज 12 लिख दिया। ठीक है, अभी T1 का वैल्यू कितना है? A माइनस, T2 कितना है? A, T3 कितना है? A प्लस
और T4 कितना है a प्लस 2d। अभी a ऐड करो, ये प्लस डी माइनस डी तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस डी माइनस डी कैंसिल, a प्लस a कितना हो जाएगा 4a प्लस 2 टाइम्स d इज इक्वल टू 12। ये इक्वेशन 1 क्या बन गया बच्चे लोग, ये इक्वेशन 1 क्लियर, क्रिएट हो गया इक्वेशन नंबर 1। 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म बोला था, T1 T2 T3 T4, चारों का एडिशन किसके बराबर है 12 लिख दिया। T1 का क्या है टर्म कॉन्जिक्यूटिव a माइनस डी, T2 a प्लस डी, a फिर a प्लस डी, a प्लस 2d, एडिशन करें ये आगे। अभी नेक्स्ट कंडीशन क्या है वो देखो, अभी नेक्स्ट कंडीशन बोला है, उसी के बाद क्या आगे कंडीशन, आगे कंडीशन बोला है डिवाइड हो सकता है 2 से करना है तो आगे जाके वो सीक्वेंस को हम डायरेक्टली साइमल्टेनियस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट सेकंड कंडीशन क्या बोला है, द सम ऑफ थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म, कौन सा टर्म बोला है, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म इज कितना दिया है, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म 14 दिया है, कितना दिया है, तो थर्ड टर्म कितना है बोलो इधर, व्हाट इज द थर्ड टर्म a प्लस डी, फोर्थ टर्म क्या है a प्लस 2d इज इक्वल टू 14, a प्लस a कितना हो जाएगा 2a, 1d प्लस 2d कितना हो जाएगा 3d इज इक्वल टू 14। ये कंडीशन नंबर 2, ये कंडीशन नंबर, ये 1 है कंडीशन, ये 2 कंडीशन। ये दोनों कंडीशन को देखो, दोनों में 2a और या 4a सीक्वेंस सेम है, लीनियर इक्वेशन से सॉल्व करेंगे तो लीनियर इक्वेशन मालूम है कैसा करते हैं, 4a प्लस 2d इज इक्वल टू 12 और दूसरा क्या है 2a प्लस 3d इज इक्वल टू 14, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है, दोनों में कोएफिशिएंट सेम है क्या, है सेम कोएफिशिएंट है क्या सेम, कैसा करेंगे सेम, कौन से टर्म को सेम करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, यस और नो, ठीक है। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 बाय 2 तो क्या हो जाएगा 2 टू 4a प्लस 6 28, इक्वेशन थर्ड आया। अब इक्वेशन 1 और थर्ड में 4a सेम आ गया सेम 4a। अभी दोनों क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन, क्या करेंगे तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 3, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा देखो, सब्ट्रैक्ट करें इक्वेशन 1 क्या है 4a प्लस 2d इज इक्वल टू 12 और दूसरा क्या है 4a प्लस 6d इज इक्वल टू 28, सब्ट्रैक्शन करेंगे माइनस 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 माइनस, ये कट कितना आ जाएगा माइनस 4d, बोलो 12 में से 28 गया कितना आएगा, कितना आएगा माइनस 16, माइनस माइनस कॉमन डिफरेंस क्या आएगा 16 डिवाइड बाय 4, कॉमन डिफरेंस इज डी का वैल्यू 4 मिल गया। लीनियर इक्वेशन सॉल्व किए ना हमने, लीनियर इक्वेशन वो कंसेप्ट है इधर, लीनियर इक्वेशन में क्या करते हैं वेरिएबल को सेम बनाते हैं कोएफिशिएंट्स, उसी तरह ये जो कोएफिशिएंट है 4a 2a ये दोनों को सेम बनाए हमने, तो यहाँ भी 4a आ गया यहाँ भी 4a आ गया, तो इक्वेशन 1 और 3 में 4a सेम था तो कैंसिल हो गया, सॉल्व किए डी का आंसर 4 आ गया। अब डी का वैल्यू निकलने के बाद क्या निकालेंगे हम, ए का वैल्यू, किसका निकालेंगे वैल्यू, ओके। अभी ए का वैल्यू कैसे निकालेंगे बोलो बच्चे लोग, हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या करेंगे बोलो क्या इक्वेशन, व्हाट इज द इक्वेशन 4a प्लस 2d इज इक्वल टू 12, तो डी का वैल्यू कितना है 4a प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू है 4, कितना आ जाएगा 4a प्लस 2 4 जा 8, कितना आ जाएगा 4a इज इक्वल टू 12 माइनस 8, कितना था 12 माइनस 8 4, सही है। ए का वैल्यू 1 आ गया, कितना आ गया ए का वैल्यू, अभी ए और डी का वैल्यू मिल गया, अब इसको सीक्वेंस में सब्स्टिट्यूट करेंगे टर्म मिल जाएगा, यस और नो, ओके। कॉपी डाउन, नोट डाउन, सब लोग लिख के लेंगे फास्ट। देखो बच्चे लोग अभी मैंने अर्थमेटिक कितने सम पढ़ाया तुम लोग के सामने, अभी क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया 8 भी हो गया, अभी ये पूरा रिवीजन हो रहा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, अभी घर पे गए बाद इसकी प्रैक्टिस करना है। देखो बच्चे लोग अपने पास वक्त कम है, समझा, वक्त कम है लेकिन हम इसको वक्त को अच्छे से यूटिलाइज करेंगे ना तो ये 3 दिन भी हमारे लिए 1 साल के बराबर है, 3 दिन भी, ये 3-4 दिन भी अगर तुम लोग अच्छे से पढ़े तो ये तुमको 1 साल के बराबर का ऐसा वक्त देंगे। तुम्हारा विजन टारगेट फोकस एक जगह रखो, सबसे पहले मोबाइल का यूज कर रहे तो मोबाइल का यूज करो लेक्चर्स देखने में। अभी मैंने ये जितना रिकॉर्डिंग किया, रिकॉर्डिंग का एक सेट बनाओ कि क्या क्या सर ने रिकॉर्डिंग किया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, इससे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उससे पहले फिर मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, ये सब का एक लिस्ट बनाओ, एक टाइम टेबल बनाओ, एक जगह पे बैठो और नो डिस्ट्रैक्शन। सबसे पहले अपने मोबाइल में से इंस्टाग्राम को डिलीट करके फेंक दो साइड में, जो जो तुमको यूजफुल ऐप है ना वही ऐप आपके सामने रखो, समझ में आया। यूजफुल ऐप कौन से, जो भी पीडीएफ वाले ऐप है,
टेक्स्ट बुक वाले ऐप है, समझा। यूट्यूब में से जो हम लेक्चर्स जिसमें से देख रहे हैं वो लेक्चर्स वाला ऐप। इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। अपना एक आइसोलेट कर दो, एक रूम के अंदर पेपर पे लिखो, रोज का एक टारगेट सेट करो। टारगेट कैसे सेट करेंगे मैं बताता आपको, ध्यान देंगे इधर। टारगेट सेट करना है मॉर्निंग में, अभी अब सबको स्कूल को छुट्टी है, कॉलेजेस को छुट्टी है, मॉर्निंग में 7 o'clock 6 o'clock जल्दी उठने की कोशिश करो। जैसा मान लो आपने 4 o'clock को उठना शुरू किया सुबह 4 AM, मॉर्निंग 4 AM, ठीक है, 4 AM to 5 AM ये आपका जो टाइमिंग रहेगा, इसमें आप लर्निंग पे ध्यान देंगे ज्यादा। अभी लर्निंग का कैसा टारगेट बनाने का, रोज का एक एक टारगेट बनाना है कि मेरा जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा, खुद को तकलीफ देने का। जैसे अपने अंदर एक ये जो रहता है ना डिजायर, शौक, क्या होता है कभी पढ़ते पढ़ते ना ऐसा मन नहीं करता, बोलते अभी चल बुक रख देंगे साइड में, बाहर जाएंगे, जरा टीवी देखेंगे, जरा मोबाइल देखेंगे, जरा रील्स देखेंगे, जरा कॉमेडी देखेंगे। जैसा ये मन करने लग गया ना, सोचने का मेरा टारगेट कंप्लीट हुआ कि नहीं, खुद को तकलीफ दो। जब तक मेरे 2 टॉपिक कंप्लीट नहीं हुए तब तक मैं दोपहर का खाना नहीं खाऊंगा, खुद से कमिटमेंट कर दो। समझ में आया? जब तक मेरे ये 4 टॉपिक नहीं होंगे मैं तब तक सोऊंगा नहीं। ये जब तक तुम लोग स्ट्रांग अपने आप से कमिट नहीं करेंगे ना तब तक पढ़ाई नहीं होने वाली। समझ में? हमारी माइंड की पावर बहुत है, लेकिन उसको समझ में आना चाहिए। माइंड की पावर इतनी है ना, जो लोगों के पास पैर नहीं थे ना, पैर, वो लोग भी माउंट एवरेस्ट चढ़ चुके। कैसा? सिर्फ व्हील पावर पे से। किस वजह से? तो अभी हमारा काम है व्हील पावर पे ध्यान देना। किस पे ध्यान देना? स्किल तो पूरी दे दिया मैंने आपको, पढ़ने की स्किल बता दिया, मैथ्स की स्किल बता दी, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, अभी सब काम व्हील का है। किसका काम है? जब तक व्हील स्ट्रांग नहीं रहेगा तब तक बोर्ड में पेपर स्ट्रांग नहीं जाएगा तुम्हारा। तो तुम्हारा व्हील पावर कब बढ़ेगा? जब तुम खुद से कमिटमेंट करेंगे। 2 घंटा सोना, 3 घंटे सोने से इंसान कोई मरता नहीं। कम खाना कम सोना से इंसान मरा नहीं, ज्यादा खाना और ज्यादा सोना इंसान को मरा दिया। मजाक नहीं कर रहा मैं। ज्यादा खाने से इंसान को तकलीफ होती क्या नहीं होती? इंसान को ज्यादातर बीमारी किस वजह से हो रही? ज्यादा खाने से हो रही, कम खाने से हो रही? क्या हो रही? क्या कम खाने से? तो अपना जो फोकस है, अपना जो टारगेट है, वो एक जगह फिक्स रखो कि अभी जैसे मैंने टाइमिंग बताया, मॉर्निंग 4 AM उठने को तकलीफ होगी, एक दिन उठेंगे, समझा। एक दिन अपना अलार्म लगाएंगे, सोचेंगे अलार्म के हद तक जाने तक, फिर बंद करेंगे, फिर वापस सो जाएंगे, बोलेंगे कल उठते, परसों उठते। ऐसा करते करते आप अपने आप को टालेंगे, खुद को एड़ा बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करो, जिस दिन सुबह में 4 बजे उठना है उस दिन एक मोबाइल नहीं 4 मोबाइल में अलार्म ला कर रख दो। घर वालों का जीना तुषार कर दो, हर जगह, तुम्हारे मोबाइल में, डैडी के मोबाइल में, मम्मी के मोबाइल में। घर वाले उठाना मांगता तुमको, तेरा टाइम बच गया, 4 बज गए, पढ़ाई करना है, समझा। खुद से अपने अंदर लाओ। नहीं हो रहा, तरीके बदलो, बहाने बदलो, पढ़ाई करने के तरीके बदलो। एक्सक्यूजेस मत दो, आज नहीं हुआ, आज ठंडी ज्यादा थी, आज नहीं हुआ, आज तकलीफ ज्यादा हो रही थी, आज नहीं हुआ, कल थक गया था। ये एक्सक्यूजेस देते बैठेंगे ना, कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ेंगे। चलो, समझा। एक एक्सक्यूज ढूंढो कि जिस वजह से मैं पढ़ाई करूं। 1000 एक्सक्यूज है तुम्हारे पास पढ़ाई नहीं करने की, लेकिन एक एक्सक्यूज ऐसा ढूंढो कि जिससे तुम पढ़ाई करके आगे बढ़ सके। समझ में आ गई मेरी बात? पढ़ाई करना है हमको किसके लिए? बोर्ड में स्कोर करना है, मार्क्स देना, वो नहीं। ये जो डेडिकेशन जो तुमको काम आएगा ना, आगे जाने तक काम आने वाली, ये सिर्फ पढ़ाई के पुरता नहीं है। ये पढ़ाई करने तक इसमें डेडिकेशन नहीं बता रही तुमको, डिसिप्लिन, कि अपना जो टारगेट है वो सेट करो। ये टारगेट तुमको आगे जाने के बाद, जब तुम्हारा कॉलेज कंप्लीट हो जाएगा, स्कूल सब कंप्लीट हो जाने के बाद, जब तुम कोई करियर में जाएंगे, कोई ऑफिस में जाएंगे, कोई बिजनेस में जाएंगे, यहाँ भी वो डेडिकेशन काम आता। समझ में आ गया? जिंदगी में मार्क्स ही इंपॉर्टेंट नहीं है, जिंदगी में डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? जिसके लाइफ में डिसिप्लिन आ गया ना, वो खुद ब खुद सक्सेसफुल हो गया। सक्सेस और ये जितनी भी चीजें सब तुम्हारे अंदर है, समझा। और इसको अंदर से बाहर निकालना है, बाहर नहीं है सक्सेस, सक्सेस हमारे अंदर है। हम जब तक नहीं सोचेंगे मैं कर सकता, मैं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, खुद को सोचो कि मैं कर सकता। मैं बार बार सोचेंगे मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे से हो नहीं पाएगा, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मैं वो नहीं कर पाऊंगा। एक अंधा, आजकल पूरी बिजनेस बड़ी इंडस्ट्री के अंदर तुमने वो देखे, श्रीकांत भोला करके पिक्चर, श्रीकांत भोला करके एक अंधा है आदमी, उसने पूरा बिजनेस सेट कर दिया। इसने सोचा है कि मैं अंधा है, मैं नहीं कर सकता, सिग्नल पे जाके सिर्फ भीख मांगना मेरा काम है, नहीं सोचा। वो सोचा मेरे पास आंख नहीं है तो क्या हो गया, मेरे पास विल है। अपने विल पावर को इतना स्ट्रांग कर दो कि हर चीज कर सकते। तुम्हारे पास तो आंख है, पैर है, हाथ है, हर चीज है, फिर भी हम लोग सोच रहे कि मैं नहीं कर पा रहा, मेरे से हो नहीं पा रहा, साल भर की पढ़ाई कैसे करूं मैं, समझा। साल भर पढ़ाई करने वाला इंपॉर्टेंट रहता, एक हफ्ते में भी पढ़ाई करके साल भर के जैसे लोगों के जैसे मार्क्स लेकर आने वाला इंपॉर्टेंट रहता। तुम 4-5 दिन, एक हफ्ता जो तुम्हारे लिए ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको भी तुम अगर अच्छे से फोकस करेंगे ना, मैं गारंटीड बोलता हूँ, जो बच्चों ने साल भर पढ़ाई करे ना, उनसे भी ज्यादा मार्क्स तुम लेकर आ सकते, अगर ठान लेंगे तो, समझा। अपनी सोच के ऊपर है सब, मैं यही बोल रहा हूँ। तुम्हारी सोच के अंदर तुम डालो कि मैं जीत सकता कि हार सकता। अगर मान लेंगे मैं हारने वाला तो हार जाएंगे, अगर ठान लेंगे तो मैं जीतने वाला तो जीत जाऊंगा। तो अपने ऊपर सोचो कि मैं क्या करना चाहता हूँ।
सब खेल सोच का है, बाकी किसका नहीं है। हमारा काम है सिर्फ गाइडेंस करना, तुम्हारा काम है उसके ऊपर इंप्लीमेंट करना। अंडरस्टूड? तो आज से टारगेट बनाओ, सेट करो कि ये मॉर्निंग 4 AM का जो मैंने टाइमिंग बोला उसको 3 AM भी कर सकते अगर करने वाले रहेंगे तो। 2 घंटा सोना, 3 घंटा सोना, समझ में? इट्स नॉट अ जॉब। लोगों ने किए, लोगों ने पढ़े। मैं खुद का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मैं जब 12th में था, आई वॉज इन 12th, मैं सिर्फ 1 से 2 घंटा सोने का बस, कंटिन्यू सिर्फ पढ़ाई पे फोकस था। जब मैं पेपर लिखने जाने का ना, लोग बोलते ना नींद आएगी पेपर में, नींद कब आती? जब कुछ नहीं लिखेंगे तो पेपर में आएंगे। और सब आ रहा, जो पेपर में पढ़ा सब आ रहा, तो इंसान की नींद उड़ जाती पेपर लिखने में। तो उसको पता है मेरे को ये भी आंसर आ सकता है, ये भी आंसर आ, ये भी आ रहा, ऑप्शन के साथ आ रहा, वो सब लिखना शुरू कर देता। तो उसको नींद का ख्याल करेगा, उसको उसके माइंड में कंटिन्यू चल रहा है। नींद उसको आती पेपर में जो कुछ पढ़ता ही नहीं। समझ में आ रहा? रात भर जागने वाले भी पेपर में, अगर उसको पेपर पूरा आ रहा है ना, वो पूरा पेपर लिखेगा और घर पे के बाद में सोएगा। उसको नींद का याद नहीं रहेगा, उसको सिर्फ इतना याद रहेगा मेरे को पेपर के अंदर टारगेट अचीव करना है। और ये टारगेट क्यों बनाया गया, पेपर सिस्टम क्यों रखा गया? क्यों रखा गया? तुम बोलते ना चीट करके पास करना, इसलिए रखा गया। अगर ये टारगेट सिस्टम नहीं रखते तो लाइफ में तुम कोई टारगेट अचीव नहीं करेंगे। ये पेपर का टारगेट बेसिक है, आगे जाने के बाद तुमको करियर का टारगेट, उसके बाद तुमको बिजनेस का टारगेट, उसके बाद तुमको जॉब का टारगेट, हर चीज का टारगेट है। कोई भी फील्ड में जाओ, टारगेट बिना टारगेट कोई चीज होती क्या? मैं एक इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ, यहाँ भी एक टारगेट है मेरे लिए कि मेरे इंस्टीट्यूट में जितने बच्चे हैं वो सब पास हो जाए, उसमें से कुछ स्कोर कर पाए, ये मेरा टारगेट है। तो ये टारगेट के लिए मैं मेरी तरफ से मेहनत कर रहा हूँ, मैं लेजीनेस ले रहा इसके अंदर। तो तुम लोग का भी एक टारगेट बनाओ, बिना टारगेट के। जिसके जिंदगी में टारगेट नहीं, वो एक जानवर की मानिंद है। किसके मानिंद है? जानवर की जिंदगी में टारगेट है क्या कुछ? वो सिर्फ खाने का टारगेट है, उसको जो ये खाओ वो खाओ बस। जानवर इंसान के अंदर वही फर्क, वो भी उठता बैठता सोता खाता पीता रहता, हम भी वो कर। क्या डिफरेंस है हमारे अंदर? तो हमारे अंदर डिफरेंस हमको ढूंढना पड़ेगा। समझ में आ रहा? तो हमारे अंदर डिफरेंस है कि हमको कुछ करना है सोसाइटी के लिए, समझा? तो सोसाइटी के लिए कब करेंगे? जब सोसाइटी के जैसे बनेंगे। समझ में आ गया? क्लियर है? एक चीज मैं बार बार एग्जांपल देता आप लोगों को, ध्यान दो इधर सब लोग। रिक्शा चलाने वाला और उबेर बनाने वाला कौन फेमस है आज के जमाने में? बताओ मुझे। उबेर बनाने, उबेर का ऐप बनाने वाला भी रिक्शा चला रहा, ओला का ऐप बनाने वाला भी रिक्शा चला रहा, और एक सिंगल रिक्शा चलाने वाला भी चला रहा। लेकिन दोनों के काम करने के तरीके क्या है? अलग है। ये किस वजह से डिफरेंस आया? एक एजुकेशन की वजह से डिफरेंस आया। किस वजह से आया? जितना ओला उबेर वाले एक दिन में नहीं कमाते ना, उससे ज्यादा इतना कमाते कि एक रिक्शा वाला भी नहीं कमा पाएंगे इतना, जितना ओला और उबेर वाला कमाता। अंडरस्टूड? तो ये डिफरेंस है। तो मैं यही बता रहा कि काम करना, पैसा कमाना, ऐसा स्किल चेंज हो जाता है एजुकेशन की वजह से, तो तुम करने के तरीके बदल जाते हैं, सोसाइटी का देखने का तरीका बदल जाता है। एजुकेशन तुम्हारा एक चश्मे के मानिंद है, ये चश्मा है ना, इसके कंपैरिजन एक चश्मा जो आता है ना, जो लोगों को देखने का नजरिया बदल जाता है एजुकेशन से। समझ में आ गया? और बिना एजुकेशन के पैसा कमाएंगे तो तुमको वक्त लगेगा, और एजुकेशन के साथ रह के पैसा कमाएंगे तो तुम्हारे पैसा कमाने का तरीका बदल जाएगा। समझ में आ गया? तुम छोटा से छोटा भी काम करेंगे, लेकिन लोगों की सोसाइटी में तुम्हारा देखने का नजरिया क्या रहेगा? अलग रहेगा। समझा? ओके। एक चमारी जो जूता सीता ना, चमार, उसको लोग देखते कहते इज्जत की नजर से। लेकिन एक बाटा का शोरूम वाला जो ओनर है, उसको कैसे देखते? वो भी तो चप्पल का काम कर, लेकिन तरीका क्या है? तो हमको तरीके बदलना है। और ये तरीका कब बदले जाएगा? जब तुम्हारे एजुकेशन बदलेगा। समझ में आ गया? तो अपनी एजुकेशन पे ध्यान दो। ठीक है? तो आज से सब लोगों का एक टारगेट रहेगा, क्योंकि मुझे लाइफ में परसेंटेज लेने के लिए नहीं पढ़ना है, मुझे लाइफ में कुछ सही बनने के लिए पढ़ना है, सोसाइटी को बदलने के लिए पढ़ना है। समझ में आ रहा? तो जिस दिन तुम सोसाइटी को बदलने के लिए पढ़ेंगे ना, उस दिन पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा। परसेंटेज के लिए पढ़ के मतलब नहीं है। एक वक्त परसेंटेज के लिए पढ़ेंगे, फिर 12वीं में जाएंगे, फिर वापस 12th में जाने के बाद वही सेम रेस में दौड़े, मतलब नहीं है। इंटरेस्ट आएगा तो खुद ब खुद परसेंटेज बढ़ जाएंगे। समझा? तो इंटरेस्ट लाओ। अंडरस्टूड? क्लियर है?